गूंज सुनाई नहीं दी। नहीं नहीं, रुको, मैं कर रही हूँ, मैं मार रही हूँ, रुको, मैं मार रही हूँ। अर्जुन, ये तो परी का पहला तोहफा था। आगे आगे देखो क्या होता है। ले जाओ इसे और बंद कर दो। अर्जुन, अर्जुन तू हमारी चिंता मत करना, तू छोड़ना नहीं इस मस्किनी को। आगे बढ़ अर्जुन, और इस मस्किनी लोक का नाश कर दे, छोड़ना मत इसको। मस्किनी! अर्जुन, अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, यही मस्कीनी की माया है, और महेश्वर सही कह रहा है। तुम्हें इस लोक के साथ साथ मस्कीनी का भी विनाश करना है। उठो। हाँ अर्जुन, समय नहीं है हमारे पास, हमें मस्किनी लोक तक जल्द से जल्द पहुंचना होगा। चलो। हम कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। अब वक्त आ गया है सोए हुए तूफान को जगाने का, चिम्मी को सामने लाने का। माया, लोका, जाओ जाकर चिम्मी से कहो, वक्त आ गया है मस्किनी का कर्ज चुकाने का। मुझे अर्जुन और अस्तिका चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। जाओ। अगर हम इस तरह चलते रहे तो पता नहीं कब पहुंचेंगे मस्किनी लोग। हमें इसी तरह चलते रहना होगा, अपनी शक्तियों को बचाते हुए। आपने आवाज सुनी मावली? इस आवाज पर ध्यान मत दो। नहीं मावली, कोई है जो रो रहा है। रामचूड़ रुको। मेरी मदद कीजिए, मुझे उनके पास छोड़ दीजिए, मेरी मदद कीजिए। नहीं, समय नहीं है हमारे पास। असहाय की सहायता करनी चाहिए हमें महाबली। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो शंखचूड़। ये लड़की गई कहां? मैंने पहले भी तुम्हें चेतावनी दी थी कि तुम मस्कीनी की माया लोक में हो। वो कोई बेसहारा लड़की नहीं थी। ये किस तरह के तूफान की चेतावनी है? मस्किनी, आक्रमण के लिए तैयार हो जाओ।
सलोनी, 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 जल्दी चलो, हमें उस लड़की को जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा ताकि हम इस नरक से बाहर निकल सकें। सर, सलोनी का क्या करेंगे? उसे इसी नर्क में छोड़ देंगे? नहीं पांडे, अगर वो लड़की मिल गई तो सलोनी भी मिल जाएगी। यस सर, बिल्कुल ठीक कहा। सर, कुछ है वहां पे, कोई गया अभी वहां से? खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ो उसे। रुक जाओ, मुझे पता है तुम वही हो। जो कोई भी हो, बाहर आओ। हाँ हाँ, सामने आओ। क्या हुआ? कोई है? पिताजी, शंखचूड़। कोई आवाज नहीं करेगा, चुप रहो सब लोग। और क्या बकवास है, क्यों आए आप लोग मेरे पीछे? तुम बताओ, तुम कौन से गेम्स खेल रहे हो हमारे साथ? गेम्स? पकड़ लो इसे। क्या करिए आप लोग? क्या है? पांडे, पकड़ो, बुक पकड़ो। किताब दीजिए, दीजिए, दीजिए। शर्मा, मेरा बुक वापस दो। आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अब सवाल मैं पूछूंगा और जवाब तुम दोगी। सलोनी कहाँ है? हाँ? कौन सलोनी? अरे वही, हमारी लेडी कांस्टेबल। पागल हो गए क्या आप लोग? मैं नहीं जानती किसी सलोनी को। ये ऐसा नहीं मानेगी, इसे अमरोली लेके चलो। अच्छा, अमरोली। माय गॉड, मुझे नहीं पता था कि पुलिस वाले इतने स्टूपिड होते हैं। आपको क्या लगता है यहाँ से वापस अमरोली जाना कोई आसान बात है? ऐसा नहीं हो सकता इतनी आसानी से। सर, मुझे लगता है ये हम सबको तोते बनाएगी, पिंजरे में कैद करेगी और जिंदगी भर उंगलियों पर नचाएगी। चुप रहो, सीरियस मामला है, ये कोई मजाक नहीं है। अगर आप लोग को यहाँ रुक के मेरी मदद करनी है तो प्लीज स्टे, वरना यहाँ से चले जाइए। एंड फॉर गॉड्स सेक अपना मुंह बंद रखो आप लोग। यहाँ पे ऐसी बहुत चीजें जो हमें दिखती नहीं है पर है, और हमारी एक ही आवाज से हम पे कब हमला हो जाएगा ना, समझ भी नहीं आएगा। बकवास बंद करो, ठीक है? इसे लेके चलो। नहीं, हमें मस्कीनी लोग जाना होगा, वहीं से हम वापस पृथ्वी लोग जा सकते हैं। Just shut up! जितना कहा जाए उतना सुनो। क्यों? हम अपनी दुनिया में नहीं है जहाँ पे मुझे आपके ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे, ठीक है? या राइट, मुझे तो लगता है तुमने अपनी ही दुनिया बना ली है और इसमें अमरोली के लोगों को कैद करके रखा हुआ है। मेरी बात सुनिए, मैंने ऐसा। Just shut up! चलो। गॉड! पिताजी,
चमगादड़, चमगादड़, चमगादड़। नागों की दुश्मन। वही दुश्मन हूं मैं। चीमी, चीमी, चीमी। सालों बाद नागों के साथ इंसानी मांस की खुशबू आई है। मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, पर नाग तो हो, और नाग हमारा शत्रु होता है। किंतु मैं मस्किनी का साथी हूं। अगर मुझे कुछ भी हुआ तो मस्किनी तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगी। मैंने क्या कहा सुना नहीं तुमने? जो मैंने इसे कहा है, क्या ये जाके मस्किनी को बताएगी? खुशबू इतनी अद्भुत, तो स्वाद कितना अद्भुत होगा। सुनो, इनको बंदी बना लो। उस चीमी को कहा था मैंने कि मैं मस्किनी के साथ हूं, फिर भी बंदी बनाकर रखा मुझे। कुछ समझ नहीं आ रहा। किस जगह पे हम लोग? नहीं जानता ये कौन सी जगह है और हमें क्यों लाया गया है ये भी नहीं जानता। ये साधारण अंधेरा नहीं है, चीमी का छल है, और हर छल को हमें छल से काटना होगा। पिताजी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी शक्तियां जा रही हैं। हाँ महाबली, मेरे अंदर से भी सारी शक्तियां कमजोर पड़ गई। अब लड़ने की शक्ति नहीं है मुझ में। नहीं लड़ सकता अब मैं चीनी से या मस्किनी से। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा पिताजी। नाग रानी से या चीमी से हम में से कोई नहीं लड़ सकता महाबली।
अब मुझे तो हम सबकी मृत्यु अपने आंखों के सामने दिखाई दे रही है। सत्य कहा तुमने। कुछ क्षण विश्राम कर लेते हैं। जी पिताजी। वैसे ही हमारी शक्तियां क्षीण हो गई। अब ये भी निश्चिंत होकर सो जाएंगे और इनके सोते ही हम यहां से चले जाएंगे। अफसोस, इस बार शादी नहीं, बर्बादी होगी। अर्जुन की बर्बादी। अब इस खेल में मजा आने लगा है। प्यार से नफरत होने लगी है और इस नफरत से प्यार। नागरानी, चिम्मी आई है आपसे मिलने। भेज दो। नागरानी मस्किनी की जय। बताओ, उन तीनों को मौत की सजा देकर कैसा लग रहा है? पूरी कहानी सुनाओ। मैं उन्हें मौत देने ही वाली थी। देने ही वाली थी? मतलब? मैं मारने ही वाली थी। मार ही देती, पर नागरानी, पर क्या चिम्मी? मैंने कहा था उन तीनों को मारकर ही आना। पर उन तीनों में से किसी एक ने कहा कि वो आपको जानता है और वो आपका मित्र है। अस्तिका को मार के शंका को ये साबित करना था कि वो मेरे साथ है, उनके साथ नहीं। लेकिन उसने अस्तिका को नहीं मारा। वो हमारा शत्रु है, धोखेबाज है वो। ये उनकी चाल थी मूर्ख, और तुम उनकी चाल में फंस गई। मस्किनी के इस खेल में सिर्फ नफरत ही नफरत है। इस खेल में मृत्यु निश्चित है, या तो उनकी या तो तुम्हारी।